हाय दोस्तों। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टरों ने पूरे देश में हड़ताल किए हैं। इन्होंने मिक्सोपैथी का विरोध किया है। इन्होंने हाल ही में जो सरकार ने 2 डिसीजन लिए हैं उनका विरोध किया है। उनसे इन्हें नाराज़गी है, आपत्ति है। इन्होंने ट्वीट किया है, इनसे नो टू मिक्सोपैथी, जनता को खिचड़ी सर्जन से बचाएं, आधुनिक चिकित्सा की मौलिकता को बचाएं। से नो टू मिक्सोपैथी इन्होंने 11 दिसंबर 2020 यानी फ्राइडे को सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक सारी नॉन एसेंशियल नॉन कोविड जो सुविधाएं डॉक्टर देते हैं उनको बंद रखा है। नो ओपीडी, नो इलेक्टिव सर्जरी, कोई सर्जरी नहीं की गई। नवंबर 19 को सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन ने एक नोटिफिकेशन रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि आयुर्वेद चिकित्सा के पीजी स्टूडेंट को 58 तरीके की सर्जरी उनको सिखाई जाएंगी जिससे वे स्वतंत्र रूप से खुद ही सर्जरी कर सकें। एक तो इस नोटिफिकेशन से आईएमए को आपत्ति है। दूसरा जो फैसला है, नीति आयोग ने 4 समितियां बनाई हैं, एक प्रैक्टिस पर, डॉक्टर की प्रैक्टिस पर, पब्लिक हेल्थ पर, प्रशासनिक और रिसर्च। और ये चारों समिति इसलिए बनी है क्योंकि मेडिकल एजुकेशन में जो विभिन्न मेडिसिन सिस्टम हैं जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, तो इनको एकीकृत करके एक मेडिकल एजुकेशन सिस्टम बनाया जाए, उसके लिए चारों समितियां बैठाई गई हैं। इससे भी आईएमए को आपत्ति है। आईएमए क्या है ये जानना पहले ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने हड़ताल की है। ये एक नेशनल वॉलेंट्री संगठन है। ये मेडिसिन के मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम के डॉक्टरों के लिए है। मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम अर्थात एलोपैथी का जो कि आधुनिक चिकित्सा है तो उसके डॉक्टरों के लिए है। ये संगठन 1928 में बना था। ये एक सोसाइटी के रूप में इन्होंने सोसाइटी एक्ट ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है। CCIM क्या है? इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। ये एक सांविधिक निकाय है जो कि आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। इंडियन मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल एक्ट के तहत ये बना था। ये एक पेशेवर परिषद है जो यूजीसी के अंतर्गत आता है। ये आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिंगपा जैसी चिकित्सा पद्धतियों के यूजी और पीजी कोर्सेज शिक्षा को मॉनिटर और रेगुलेट करती है कि उनके यूजी और पीजी में क्या सब्जेक्ट होंगे, क्या नहीं होंगे, तो उनको ये डिसाइड करती है क्या प्रैक्टिस वो डॉक्टर करेंगे। वर्तमान आयुर्वेद चिकित्सा में सर्जरी की क्या स्थिति है? हाल फिलहाल में आयुर्वेद हॉस्पिटलों में कौन सी सर्जरियां होती हैं, आयुर्वेद डॉक्टर किन सर्जरी को करते हैं, ये जानना यहाँ पर ज़रूरी है। सुश्रुत संहिता में और अन्य आयुर्वेद साहित्य में कई सारी सर्जरियों का उल्लेख है और उन्हीं सर्जरियों को आयुर्वेद के सर्जन करते भी हैं। शल्य चिकित्सा में आयुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। एक तो शल्य तंत्र जिसमें जनरल सर्जरियाँ होती हैं, सामान्य सर्जरियाँ। एक शालक्य तंत्र जिनमें नेत्र, कान, नाक, गला, दांत से रिलेटेड सर्जरियाँ शामिल हैं। CCIM की 2016 की नोटिफिकेशन तक की स्थिति को अगर देखें तो इन स्टूडेंटों को, आयुर्वेद के स्टूडेंट को सर्जरी में शल्य तंत्र, शालक्य तंत्र, प्रसूति एवं स्त्री रोग, इन 3 स्ट्रीम में जिनमें मास्टर इन सर्जरी इन आयुर्वेदा की डिग्री छात्रों को दी जाती थी। अब हमें ये जानना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि एक आयुर्वेद सर्जन बनते कैसे हैं। 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम होता है, उसका फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। उसको जब हम देते हैं 12th के बाद तो फिर हमारा आयुर्वेद कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है। फिर 4.5 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स यानी डिग्री का कोर्स होता है। फिर 1 वर्ष की इंटर्नशिप होती है। उस 1 वर्ष में से 6 माह आयुर्वेद हॉस्पिटल में काम करना होता है और 6 माह जनरल हॉस्पिटल या फिर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अपन को इंटर्नशिप करनी होती है। तो ये हुआ 5.5 साल। इसके बाद आपको 3 वर्ष की पीजी करनी पड़ती है जिसमें छात्र को हॉस्पिटल के आउट पेशेंट व इन पेशेंट डिपार्टमेंट में क्लिनिकल पोस्टिंग पर रखते हैं जहाँ पर उसको अनुभव मिलता है। तो कुल हम देखें तो 4.5 साल, 1 साल, 5.5 साल और 3 8.5 साल में हम आयुर्वेद के सर्जन बन जाते हैं 12वीं कक्षा के बाद। तो हम इस सिस्टम को
एलोपैथी के डॉक्टर जैसा ही देख सकते हैं कि वो उनको भी इतना ही समय लगता है। लेकिन यहाँ पर गौर फरमाना ये है कि एलोपैथी के डॉक्टर शुरू से ही एलोपैथी की ही जानकारी लेते हैं और यहाँ पर आयुर्वेद सर्जन आयुर्वेद की जानकारी लेते हैं। अब देखना ये है कि ये कितनी जानकारी, कितनी कम जानकारी ये एलोपैथी सर्जरी की ले पाते हैं। तो इसी से आईएमए को चिंता है। उनका कहना है ये मरीजों के साथ खिलवाड़ है। ये जो सर्जन होंगे, जो आयुर्वेद वाले सर्जन हैं, ये एलोपैथी वाली सर्जरियाँ नहीं कर पाएंगे। ये मरीजों के साथ एक धोखा है। आयुर्वेद स्टूडेंट का पक्ष यहाँ पर देखना जरूरी है। वो छात्र क्या सोचते हैं। तो जो नई नोटिफिकेशन आई है उनके बारे में इनका कहना है कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिर्फ ये स्पष्टता लाती है कि आयुर्वेद सर्जन में कौन से स्किल्स होनी चाहिए। जो 58 सर्जरियाँ जोड़ी गई हैं वो पहले से ही आयुर्वेद के पीजी कोर्स में शामिल हैं, लेकिन अभी जनता में इसके बारे में कम जागरूकता है। आईएमए का हम पक्ष देखते हैं, उनकी क्या आपत्ति हैं और उनकी मांग क्या है, जिसके कारण ये हड़ताल की गई है। उनका कहना है कि नई नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आयुर्वेद सर्जन का स्किल एवं प्रशिक्षण मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन जैसा है, यानी एलोपैथी के सर्जन जैसा है। उन्होंने कहा ये एक भ्रामक जानकारी है जो इस नोटिफिकेशन में दी गई है। उन्होंने एक चीज़ और बताई है कि आयुर्वेद संस्थाएं सर्जरी करने में मॉडर्न मेडिसिन की ही टेक्स्ट बुक की सलाह देती हैं कि उनके तहत ही सर्जरी की जाए, या वे सर्जरी करने में मॉडर्न मेडिसिन के सर्जन की हेल्प लेते हैं, यानी वो मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी के जो सर्जन की वो हेल्प लेते हैं खुद सर्जरी करने में। ये मिक्सोपैथी, उन्होंने इन कदमों को मिक्सोपैथी बताया है और उन्होंने कहा कि ये मिक्सोपैथी को वैध बनाने का नया कदम है सरकार का, जिसमें कि सारी जो अलग अलग मेडिसिन सिस्टम है उनको एकीकृत किया जाए, उनको एक किया जाए। तो उन्होंने एक नया नाम दिया है मिक्सोपैथी। उन्होंने यहाँ ये भी बताया कि CCIM जिन्होंने ये नोटिफिकेशन निकाला है, CCIM ये दावा कर रहा है कि सारी मॉडर्न मेडिसिन सर्जरी वास्तव में आयुर्वेद प्रक्रिया ही हैं और उनके नाम भी संस्कृत में, यानी जो एलोपैथी में जो जानकारी है सर्जरी के बारे में वो पहले से ही आयुर्वेद के साहित्य में है और उनके नाम भी संस्कृत में है। आईएमए ने ये मांग की है कि CCIM साक्ष्य यानी सबूत के साथ ये एक्सप्लेन कर दे एक बार कि ये सर्जरी एवं प्रक्रियाएं जो आयुर्वेद साहित्य में लिखे गए हैं वो मॉडर्न सर्जिकल प्रोसीजर की तरह ही हैं, यानी कि एलोपैथी की तरह ही हैं। आईएमए ने दोनों कदमों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा है ये दोनों कदम, एक तो नीति आयोग ने जो कमिटीज़ बैठाई हैं वो, और ये जो नोटिफिकेशन निकाला गया है, इस दोनों को सरकार वापस ले ले। यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पर याचिका दायर करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है। हम यहाँ पर समझे कि सरकार क्या स्टेप ले रही है आयुर्वेद के डॉक्टर्स के लिए। सरकार ये स्टेप बेसिकली इसलिए ले रही है, वो हमेशा कह रही है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना है, यानी हमारे पास अच्छे चिकित्सकों की कमी है तो उनकी पूर्ति के लिए, हमारे आबादी के मुताबिक उनकी पूर्ति के लिए, जैसे कि हमारी आबादी करीबन 135 करोड़ है, तो सबके लिए हेल्थ कवरेज देने के लिए डॉक्टरों की संख्या ज़्यादा चाहिए। तो डॉक्टरों की ज़्यादा संख्या बढ़ाने के लिए हमारे जो सारे मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, तो इनमें सभी जो डॉक्टर हैं वो सब इलाज कर सकें। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने यहाँ पर ये स्टेप लिया कि जो आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, वो एलोपैथी में जो हमारे जो वर्तमान सिस्टम में जो सर्जरियाँ हो रही हैं, जो स्पेशलिस्ट सर्जरियाँ हैं, वो भी कर पाएँ। तो ऐसा उनका मानना है सरकार का। तो इसी के विरोध में आईएमए ने अभी तक जो कहा है उसमें ये मानना है उनका कि ये कहीं ना कहीं तो आयुर्वेद के सिस्टम को ही ख़त्म कर देगी, क्योंकि वो एलोपैथी को एडॉप्ट करते जाएंगे और ये मरीजों के साथ एक छलावा होगा और ये एलोपैथी में एक तरीके का अतिक्रमण है आयुर्वेद वालों का। तो इसी के साथ ये उन्होंने विरोध किया है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।